अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने आप लोगों की फिजिक्स की बुक के 10वें चैप्टर का 5वां टॉपिक रिपल टैंक डिस्कस करना है। बेटे सबसे पहले आप लोगों को मैं रिपल टैंक की टॉपिक के जो आउटलाइंस हैं वो बताता चलूँ। बेटे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, भाई रिपल टैंक क्या चीज़ होती है, किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कि ये किस चीज़ से मिलकर बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम इसके तीन फिनोमेनन्स को डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन। तो टोटल इस टॉपिक की आउटलाइन में 5 सब हेडिंग्स बन जाएंगी। बेटे हम इनको फर्दर फर्दर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रिपल टैंक की डेफिनेशन क्या होती है। बेटे रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन एक फिगर की सूरत में आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट की है। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम दो कामों के लिए यूज करते हैं। पहला काम के वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, दूसरा काम के इन्हीं वाटर वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको स्टडी करने के लिए। तो बेटे यूं करके रिपल की डेफिनेशन क्या बनेगी, रिपल टैंक इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटे दो काम हैं जिनके लिए रिपल टैंक हम यूज करते हैं, एक वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए और दूसरा इन वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। बेटे याद रखिएगा ये सिर्फ रिपल टैंक वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए मुहित नहीं है, बल्कि हम इसको लेबोरेटरीज में और किस्म की वेव्स में भी पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये वाटर के लिए स्पेशल यूज किया जाता है। तो बेटे मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, रिपल टैंक की डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस भी करवाती है और इन वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करवाने के लिए भी हेल्पफुल रहती है। बेटे नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। बेटे जो मैंने 5 आउटलाइंस बताई हैं ये एक्चुअली आप लोगों की हेडिंग्स हैं, तो आप लोगों ने इसको याद करते वक्त लिखते वक्त हेडिंग्स ही बना के लिखना है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताई है तो उसके लिए आप लोगों की ये डेफिनेशन की हेडिंग ठहरी, फिर यहाँ पर आप यही डेफिनेशन बुक से देख के लिखेंगे। फिर बेटे आप हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड हेडिंग को या आउटलाइन के सेकंड पार्ट को, विच इज कंस्ट्रक्शन। बेटे कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है। बेटे यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर ट्रे दिखाई गई है, रेक्टेंगुलर ट्रे। और इस रेक्टेंगुलर ट्रे का जो बॉटम होता है, जो निचला हिस्सा होता है, बेटे वो ग्लास का बनाया जाता है। आप ज़हन में इमेजिन करें कि आप लोगों के सामने एक टेबल पड़ा हुआ है जिसमें हम गेस्ट को सर्व करते हैं, तो उसके ऊपर वाला तख्ता जिसमें हम चीजें बिछा कर रखते हैं वो बेटे अगर हम शीशे का बना दें, ग्लास का बना दें और उसके एजेस को थोड़ा सा ऊपर कर्व टाइप बना दें ताकि ये एक ट्रे बन जाए, तो बेटे उस इस किस्म की ट्रे की हम बात कर रहे हैं जिसको हम रेक्टेंगुलर ट्रे का नाम दे रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर ट्रे के निचले हिस्से को हमने ग्लास का बनाया हुआ है, शीशे का। ये रेक्टेंगुलर ट्रे ठहरी, इसके निचले हिस्से को हमने बॉटम को ग्लास का बनवाया है। अब बेटे अब हमने एक्चुअली ये काम तो आपने ध्यान में रखना है कि क्यों कर रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि हमने वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाना है। तो इसी रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर हम पानी को फिल कर देंगे। बेटे याद रखिएगा पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी डेप्थ के अंदर यहाँ पर पानी रखा जाएगा। फिर तीसरी चीज इसमें है कि वाटर वेव्स हम प्रोड्यूस किस तरह कराएंगे। बेटे यहाँ तक मैं रिवाइज करवा दूं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज है रेक्टेंगुलर ट्रे। इसका बॉटम यानी कि निचला हिस्सा हमने ग्लास का बनवाया, फिर इसके अंदर हमने हल्की सी मिकदार में पानी को डाल दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें वाटर वेव्स को प्रोड्यूस किस तरीके से किया जाता है। आप लोगों के सामने यहाँ पर एक मैंने चीज बनाई है, इसके ऊपर में लिखा है ऑसिलेटिंग पेडल। यहाँ पर वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑसिलेटिंग मोटर, इसके साथ एक वुडन प्लेट लगी होती है। ये जो मैंने हाईलाइट करके दिखाई है ये बेटे एक तख्ता टाइप है, एक प्लेट है वुडन की। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक मशीन फिक्स होती है। जब हम इस मशीन को पावर सप्लाई के साथ सेट ऑन पोजीशन पे सेट करके रखते हैं, जैसे ही हम इसको पावर सप्लाई देते हैं तो ये जो ऑसिलेटिंग पेडल है या ये जो मोटर है ये इस तख्ते समेत ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। तो बेटे जैसे ही इस पानी में चौंके इस तख्ते का एक हिस्सा यूं मस कर रहा होता है, टच कर रहा होता है, तो जैसे ही ये तख्ता वाइब्रेट करता है तो पानी में भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेटे जैसे ही ये वाइब्रेशन स्टार्ट होती हैं तो हम देखते हैं कि हमारी इस ट्रे के अंदर जो वाटर होता है उसमें भी वेव्स की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा ये चूंकि एक तख्ता है जिससे हम वेव्स को प्रोड्यूस करवा रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है, तो इसलिए जो हमारे पास वेव्स पैदा होती हैं वो भी यूं स्ट्रेट होती हैं। ये जो मैंने आप लोगों के सामने लाइनें लगाई हैं
ये एक्चुअली उस पानी में वेव्स की प्रोडक्शन है। जैसे ही ये तख्ता वाइब्रेट हुआ उस मोटर की मदद से, और इस मोटर को पावर सप्लाई से हमने वाइब्रेट किया, ये इलेक्ट्रिक मोटर थी, तो ये पानी के अंदर यूं अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो इस तरीके से इस पानी के अंदर वेव्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और ये आगे मूव करना शुरू हो गई। जिस तरह बेटे हम एक पानी के अंदर जब उंगली को डिप करते हैं तो सर्कुलर वेव्स पैदा होती हैं, तो वो बाहर किनारों की तरफ सर्कुलर शेप में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर चूंकि एक स्ट्रेट तख्ता था, एक प्लेट थी, तो स्ट्रेट जो है वो वेव हमारे पास हम देख सकते हैं कि आगे मूव करना शुरू हो गई। अब बेटे यहाँ तक तो इनकी प्रोडक्शन हो गई। अब हमने इन वेव्स का एनालिसिस भी करना है कि क्या ये वेव्स स्ट्रेट ही है, या आया कि ये वेव्स ही हैं या कुछ और है। आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने दिखाया कि यहाँ पर एक लैंप, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो हंग किए गए। इसकी मदद से हम इन पैदा की हुई वेव्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वेव्स किस किस्म की हैं। तो बेटे जब हम इस लैंप को ऑन पोजीशन पे सेट करते हैं, अब चूंकि इस रेक्टेंगुलर ट्रे का निचला हिस्सा ग्लास का बनाया गया है, तो जब इधर से रोशनी नीचे पड़ती है तो इन्हीं वेव्स का अक्स यहाँ पर नीचे स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। बेटे यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन एक बनाई है आप लोगों के सामने, ये ग्राउंड पे है। अब इस स्क्रीन की जगह पर हम पेपर भी यूज कर सकते हैं, जो ऑर्डिनरी पेपर है वो भी हम यूं नीचे करके रख सकते हैं। तो बेटे जब हम ऊपर से लैंप को ऑन करते हैं तो इन जो वेव्स जो कि इस पानी के अंदर मूव कर रही हैं, इनका अक्स यहाँ पर हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ जो स्क्रीन के ऊपर मैं लाइनें अब ड्रा कर रहा हूँ, ये एक्चुअली इन्हीं वेव्स का अक्स है जो कि इस लैंप की रोशनी की मदद से इन पानी की वेव्स के ऊपर पड़ रहा है। अब इस गिलास की वजह से यहाँ पर इनका साया, इनकी रिफ्लेक्शन, इनका अक्स यहाँ पर हमें स्क्रीन के ऊपर या पेपर के ऊपर नजर आना शुरू हो गया। अब बेटे यहाँ पर दो किस्म की लाइनें, एक ब्राइट जो व्हाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है, और एक रेडिश लाइन जो मैंने मार्कर के साथ ड्रा की है, इसको हम कहेंगे कि डार्क। अब बेटे वेव की बेसिक डेफिनेशन जो आपने चीजें पढ़ी थी कि कंप्लीट वेव में दो पार्ट होते हैं, एक को हम क्रस्ट कहते हैं, एक को हम ट्रफ कहते हैं। तो एक वेव जब चूंकि यहाँ पर बन गया है तो हमें यहाँ पर भी ये नजर आना चाहिए कि यहाँ पर क्रस्ट कहाँ है या यहाँ पर ट्रफ कहाँ है। तो बेटे याद रखिएगा जो इसमें ब्राइट पोर्शन है वो हमारे पास क्रस्ट को शो कर रहा है, और जो डार्क पोर्शन है जो मैंने लाइन लगाई है बेटे ये हमारे पास ट्रफ को शो कर रहा है। तो बेटे इस तरीके से हमने वेव को प्रोड्यूस तो करवा लिया, लेकिन डेफिनेशन में हमने एक और बात भी पढ़ी थी कि भाई हम वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, बल्कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर सकते हैं। तो आउटलाइन में मैंने जो आपको फर्दर तीन और फिनोमेना बताए थे, कौन कौन से? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन। एक्चुअली वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम रिपल टैंक को यूज करके फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बेटे उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्पीड ऑफ वेव्स होती हैं इनको भी हम मेजर कर सकते हैं, और वो डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ द वाटर पे, कि पानी की आपने गहराई कितनी रखी है। ये जो तीन फिनोमेना मैंने बताया ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वेव्स पैदा हुई है ना, ये जो लाइनें मैंने आप लोगों के सामने लगाई हैं, इसकी वाइब्रेशन से वेव्स पैदा हुई हैं। इनकी आगे बढ़ने की स्पीड डिपेंड कर रही होती है कि क्या हमने इस पानी की सतह का लेवल कितना रखा है, यानी कि उस पानी की सरफेस का हमने, यानी कि उसकी गहराई कितनी रखी है, डेप्थ कितनी रखी है। तो बेटे याद रखना जितनी गहराई ज्यादा होगी इतनी ही, यानी कि जितना हम गहराई में जाएंगे तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जितना हम ऊंचाई की तरफ आएंगे जहां पर शॉलोवर वाटर होता है, जहां पर हम कहें उसकी हाइट कम है, डेप्थ जो है वो कम है, गहराई कम है, वहां पर इसकी स्पीड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेटे मैंने क्या बात बताई अभी की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है डेप्थ। स्पीड ऑफ वेव डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ द वाटर। इस बात का मतलब क्या हुआ? जी तो बच्चे मैं बात कर रहा था भाई, जी जो पैदा हो गई हैं हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं, जो जनरेट हो गई हैं, इनकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि स्पीड ऑफ वेव वाटर की डेप्थ पे डिपेंड करती है, कि पानी की गहराई कितनी है। इस बात को समझने के लिए आप लोगों के सामने मैंने एक प्रैक्टिकली डायग्राम जो है वो ड्रा किया है। देखें कि यहाँ पर वही हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसमें हमने वो पानी को भर रखा था, जिसमें वेव्स पैदा की गई हैं। तो बेटे देखें यहाँ पर मैंने एक और उसी स्क्रीन जो हमने नीचे ड्रा की थी
उसकी अक्कासी यहाँ पर की है। ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं ये वही वेव फ्रंट्स हैं, वेव्स हैं जो कि पानी से पैदा हुई थी और हमने देखी थी। अब हमने बेटे क्या काम किया है कि इसी ट्रे के एक साइड के ऊपर वुडन प्लेट एक तख्ते को सबमर्ज कर दिया है, डिप कर दिया है, डुबो दिया है। तो बेटे साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पर पानी की गहराई और है और यहाँ पर पानी की गहराई और है। साफ ज़ाहिर है, पता चल रहा है कि यहाँ पर गहराई ज़्यादा है, यहाँ पर गहराई कम है। अब बेटे चूंकि यहाँ पर गहराई ज़्यादा है